कहाँ हम बाबूजी फंस गए हैं। हमसे तो अभी आज तक बातें नहीं हुआ, 2 महीना हो गया जब से गए आपसे बातें नहीं ना। वो हमसे बातें नहीं करता है वैसा ही। हार्ट के रोगी है, वो हमसे बोलते भी नहीं। हम तो 4-5 दिन से हम जाने हैं। लड़का हमारा बड़ा लड़का एक दिन बात करता था तो हम सुन लिए। 8 घंटे का बात हुआ था काम के लिए, वहाँ 12 घंटे कराए। वो भी 10-15 दिन ड्यूटी करवा के उसको कंपनी से निकाल दिया गया। बड़ी ज़्यादा दिक्कत में हमारा यही सरकार से निवेदन रहेगा कि लड़का को बुलवाया जाए। सोचिए अगर आप भी कहीं जा रहे हैं, अगर अदर कंट्री में जा रहे हैं कमाने के लिए, तो आप सबसे पहले जो एजेंट को आप जिस एजेंट के माध्यम से जा रहे हैं उस एजेंट के बारे में आप पूरी तरह से तहकीकात कीजिए और सही जानकारी लेकर और जो कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का बायोडाटा प्राप्त। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज़ तक। और फिलहाल अभी हम उपस्थित हैं सिवान के दरौदा थाना क्षेत्र में, जो एक मछौता गांव पड़ता है। फिलहाल हमारे साथ हम इस मामले को यहाँ उजागर करने आए हैं, जो कि मछौता गांव से जो बिलोंग करते हैं मुकेश कुमार, वो दुबई के शारजाह में जाके फंस गए हैं। हालांकि एजेंट के माध्यम से जो देश में रोजगार की कमी उसके हिसाब से जो दूसरे कंट्री में लोग जाते हैं कमाने के लिए, तो सोचिए कि जो एजेंट से अगर आप एजेंट के माध्यम से जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जाने से पहले हर चीज़ को बारीकी रूप से परखिए और तब उसके बाद जाइए। नहीं तो वही हाल होगा कि आप विदेश में जाकर फंस जाइएगा तो वहाँ के एम्बेसी के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा किसी तरह का आपको सहयोग नहीं मिलेगा और फिर आप फंसे रह जाइएगा। तो उसी तरह का मामला हमारे सामने आया है मछौता गाँव से। हमारे साथ मुकेश कुमार की माँ है, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला यह है कि कब से इनके बेटे गए और क्या अभी तक फंसे हुए हैं। क्या कुछ मामला है? हाँ, कब के गोइल बने का कहे के चाहत कब के गोइल बनी है के लइका यही 18 मई को। हां यही 18 मई के गोइला के बाद अभी तक मतलब अभी गोइलन तो तू बोलो माने पैसा वैसा नहीं के मिलो जौन एजेंट के माध्यम से भेजवावल गइल। हां एजेंट से निकाल गइल। एजेंट कहाँ के हो? एजेंट हम सिवान जिला गौरा के अंदर के। हां, अंदर के लगे जौन गौरा बा वही। आ दिल्ली से मतलब भेजवावल गइल ना? दिल्ली रहले, दिल्ली से भेजले बड़ा उनका के सूरत से बोला। अरे अजय हिंगा से डिटेल्स बताइए। जौन मुकेश जाके दुबई के शारजाह में फंसल गए, वहाँ के पिताजी हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उस विषय को लेकर कि कैसे वो फंस गए हैं और क्या एजेंट फंसा दिया उनको। हम जानने का प्रयास करें क्या कुछ हुआ है आपके बेटे के साथ। तो हमारे लड़के गए हैं, वहाँ जाकर फंस गए हैं। अर्जेंट ले गया, बहुत चीटिंगबाजी से ले गया उसको, हो गया है। और हमारा कहना है यही बिहार सरकार हो और केंद्र सरकार हो, हमारा बच्चे के जैसे जैसे लौटा दे। एजेंट पैसा भी लिया था? अर्जेंट लिया है 70,000। 70,000 लेने के बाद इनको गलत जगह पे भिजवा दिया, काम नहीं मिला। गलत जगह पर भिजवा दिया। 70,000 देने के बाद भी ये कोई काम नहीं किया। वहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो काम भी नहीं कर रहे, पैसा ही बैठा है। पूरा 5 मिनट लेट हो गया तो गार्ड उनको साथ हाथापाई कर दिया। उसी दिन से वो नहीं जा रहे हैं कंपनी में। सुनने में आ रहा है कि मतलब 8 घंटे के काम के लिए यहाँ से ले गए हैं। हाँ, और 12 घंटा काम करा जी 8 घंटा ड्यूटी को लिए ले गए, 12 घंटा काम करा ले हैं। वो भी दूसरा महीना चल रहा है, 1 महीना आज 22 दिन हो गया, एक पैसा भी नहीं दिया उसको। उसको खाने पीने को भी तकलीफ है, बोला ये सब कुछ को। आपका बेटा क्या कर रहा है, मतलब अपने देश आने के लिए कर रहा है? हाँ, वो तो रो रहा है पढ़ने को लिए, तो कहा है वो रो रहा है आने को लिए। ये कहाँ से कहाँ हम बाबूजी फंस गए हैं। हमसे तो अभी आज तक बातें नहीं हुआ, 2 महीना हो गया जब से गए। आपसे बातें नहीं ना, वो हमसे बातें नहीं करता है वैसा ही। हार्ट के रोगी है, वो हमसे बोलते भी नहीं। हम तो 4-5 दिन से हम जाने हैं। लड़का हमारा बड़ा लड़का एक दिन बात करता था तो हम सुन लिए। तो हम बोले हमको हमारा बीमारी की वजह से लोग हमको नहीं जना रहा था जी। हमारा सब है। क्या कुछ कहिएगा इस मामले को लेकर? मामले को हम लेकर यही कहेंगे कि लड़का को बुलाया जाए। और जहाँ गया है वो एक पाकिस्तानी कंपनी शारजाह में जो है, वहाँ जितनी भी कंपनी है पाकिस्तानी लगभग रहती है, वो ज़्यादा करके इंडियन आर्मी को टॉर्चर कर रही है। और खाने पीने का कोई वो नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कंपनी में। अगर आपको कुछ हो जाए, लग जाए, और अभी तक 2 महीना का लगभग हो गया, लेकिन एक पैसा मिला नहीं है। उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है वहाँ।
पासपोर्ट को जब्त कर लिया। पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है। पासपोर्ट के लिए वो बोल रहा है तो उसको टॉर्चर किया जा रहा है। वहाँ के एम्बेसी में बात की है। एमबीसी वहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन वो गया था, पुलिस चौकी भी गया था, लेबर चौक भी और गया था लेबर कोर्ट में, तो वहाँ भी उसका वो नहीं हुआ, सुनवाई कोई नहीं हो रहा। एजेंट ले जाने से पहले क्या मतलब बात बोला? एजेंट को बोला था उसका सैलरी का जो और काम का जिस हिसाब से बोला था उस हिसाब से उसको वहाँ मिला नहीं। 8 घंटे का बात हुआ था काम के लिए, वहाँ 12 घंटे कराए, वो भी 10-15 दिन ड्यूटी करवा के उसको कंपनी से निकाल दिया गया। बड़ी ज़्यादा दिक्कत में हमारा यही सरकार से निवेदन रहेगा कि लड़का को बुलवाया जाए। एजेंट से जाने से पहले कितने लोगों को भिजवाया, इसके बारे में कुछ जानकारी थी? एजेंट का तो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कितने आदमी को बोले कि उसको बुला के ऑफिस पे 2 दिन रखा और 2 दिन रखने के बाद वहीं से वो फ्लाइट करा दिए। दिल्ली से फ्लाइट कराया? दिल्ली से फ्लाइट कराया। एजेंट का मतलब ताल्लुक दिल्ली भी है। दिल्ली भिजवा दिया और वहाँ से 2 दिन बाद उसका दिल्ली ऑफिस है, अमजद अंसारी करके उसका नाम है। जो गौरा का एजेंट है सिवान जिला का, लेकिन वो दिल्ली में ही बैठता है, यहाँ घर पे आता नहीं है। उसके घर गए तो उसके माँ बाप भी बोल रहे हैं कि वो घर पे आता नहीं। तो इससे मतलब अगर मान लीजिए कि अगर हम विदेश जा रहे हैं कि आप अपने घर वालों को कोई भेज रहे हैं तो पहले जानकारी तो लेनी चाहिए ना सही रूप से कि क्या वो पहले किसी लड़के को भेजा है, क्या कोई क्लाइंट को इंटरव्यू दिवा कर सही जगह पे भेजा है, ये तो सब जानकारी तो आप लोगों को लेना चाहिए। पहले वो 2-4 लड़कों को भेजा है, वहीं से सूरत में वो रहते थे, उन्हीं के साथ काम करते थे, लेकिन उन लोगों के साथ भी वो फ्रॉड काम किया है। एक लड़का तो गया नहीं, उसके साथ भी फ्रॉड काम किया, और 2 लड़के गए, उन लोग के भी साथ फ्रॉड काम किया है। मान लीजिए कि गरीब आदमी 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए लगाकर अपने बेटे को, अपने भाई को अगर भेजता है दूसरे कंट्री में कमाने के लिए, क्योंकि हमारे देश में रोजगार की कमी, आप जानते हैं कि हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत बन चुका है। और रोजगार की कहे तो जो वादे करते हैं मोदी सरकार के, 2 करोड़ रोजगार देंगे 1 साल में, वादे थोड़ा सा भी पूरे नहीं होते। अगर वो स्थिति अगर सही रहती है हमारे देश की, तो हमारे देश से बाहर हमारे देश के नागरिक नहीं जाते। और इस तरह से प्रतिदिन किसी न किसी तरह का घटना हम लोगों के सामने आ रहा है और जाकर दूसरे कंट्री में पहुंच जा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, अगर आप भी कहीं जा रहे हैं, अगर अदर कंट्री में जा रहे हैं कमाने के लिए, तो आप सबसे पहले जो एजेंट को आप जिस एजेंट के माध्यम से जा रहे हैं उस एजेंट के बारे में आप पूरी तरह से तहकीकात कीजिए और सही जानकारी लेकर, और जो कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी का बायोडाटा प्राप्त कीजिए। और बायोडाटा लेकर क्या वहाँ पे कुछ लोग गए थे, कितना कमाते थे, क्या कुछ वहाँ का बेनिफिट है, सब चीज़ जानकारी लेकर उसके बाद जाइए। और अभी आप देख रहे थे खबर न्यूज़ तक, मैं हूं अजय कुमार, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, कैमरा पर्सन रोहित के साथ।